हम लोग चलते चलते चैप्टर संस्कृत के 13 में आए हैं, त्रयोदश पाठ में, जिस चैप्टर का क्या नाम है? विश्व शांति। विश्व में अशांति के कितने कारण हैं? पहला और दूसरा, पहला है आपका द्वेष और दूसरा क्या है? तो कहने का मतलब देखिए, कह रहा है कि इस पाठ में वर्तमान अशांति वातावरण का चित्र और उसके समाधान का उपाय दिया गया है ना। और इसकी उपेक्षा कर कोई अपना जीवन नहीं जी सकता। यह अशांति संपूर्ण पृथ्वी पर है, यह दुख का विषय है। सभी लोग इस अशांति के कारण चिंतित है, संसार में इसे दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। महात्मा बुद्ध विश्व में किसका पाठ पढ़ाए हैं? शांति का। और दुख अशांति का एक ही कारण है, वो है क्या? इच्छा। अगर आप अपने इंद्रियों को जीत लिए, इच्छाओं को मार दिए, तब आपके जीवन में सुख ही सुख होगा। द्वेष कहने का मतलब एक दूसरे से जलन। हम क्यों जले एक दूसरे से? आज घर में देखा जाता है, बाप बेटे से जल रहा है, बेटा बाप से जल रहा है, माँ बेटे से जल रही है ना। माँ, जबकि माँ जननी होती है, जन्म देने वाली होती है, बेटे से जलती है, बेटा माँ से जलता है ना। पतोह सास से जल रही है, ननद भाभी से जल रही है ना। गोतनी से जल रही है, पड़ोस एक दूसरे से जल रहा है, यहाँ तक कि एक देश दूसरे देश से जल रहा है। अगर दूसरा देश अगर डेवलप कर जाएगा तो वो देश भी सोचेगा कि इतना डेवलप कर गया, रहो कुछ ऐसा चक्रव्यूह करे, ऐसा पॉलिटिकल खेले कि ये पीछे चला जाए। तो जब किसी को पीछे करोगे, जब किसी को भला बुरा बोलोगे, तो वो चुप तो नहीं बैठेगा। तो ये आपका द्वेष है। आप अपना कर्तव्य खुद कीजिए और अपने खुद से आगे बढ़िए, है ना। दूसरा क्या है? असहिष्णुता। आज सहने की क्षमता सब कोई खो रहा है। जिसके अंदर सहने की क्षमता नहीं हो रहा होगा, वो जीवन नहीं जी सकता है। वो काट रहा है जिंदगी को, उसका जीवन पशु के समान है ना। जिसमें सहने की शक्ति हो, उसके लिए एक शब्द क्या होता है? जिसमें सहने की शक्ति हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? सहिष्णु। क्या होगा? सहिष्णु। आज जिसमें सहने की शक्ति न हो, असहिष्णु। बेटियां बियाह होकर ससुराल जाती है और अपने सास को माँ नहीं समझती है, तो वहाँ पर उसको देखा जाता है वो सहिष्णु नहीं है, नहीं सह पाती है। कितना भी आपका बेटा कितना भी उनका बेटा आपको कहे कि नहीं अलग करो, अलग रहो, अलग उससे मत बोलो, लेकिन नहीं, वो एक दिन अपने माँ का ही होगा, अपने पिता का ही होगा। तुम अपना उसके चलते आचरण कभी मत खोना। बात है कि नहीं? अगर वो कहे कि उससे मत बोलो, मत जाओ, अलग रहो, अलग करो, कि नहीं हम अपने, वो मेरी माँ है, तो हमारी माँ तो हो हट छोड़ दी, हमको निकाल दी अपने घर से, ये मेरी माँ है जो हमको एक्सेप्ट की है, हमको रखी, हमको खिला रही है, हमको पाली। नहीं तो क्या हुआ? कृष्ण भगवान को जन्म देने वाली माँ कोई और थी, पालने वाली तो कोई और थी ना। तो लड़कियों का क्या है? लड़कियों को माँ जन्म कोई और देती है और पालती कोई और है, पालता कोई और है। यह सृष्टि का विधान है, नियम है। बोलो, आपका भी कोई संतान बेटी लक्ष्मी रूप लेकर आएगा, हमारी भी कोई संतान बेटी लक्ष्मी रूप लेकर आएगा, लेकिन उसकी हम क्या करेंगे? सेवा करेंगे, सत्कार करेंगे। लेकिन बोल देती है, अब फिर बोलती है हाँ हम कहाँ कुछ बोले हैं, फिर बोलेगी, बोल देगी हम कहाँ कुछ बोले हैं। तो आप सहिष्णु सहिए। अगर आपका किसकी बात सहना है? अपने दोस्त की बात सहना है, परिवार की बात सहना है, गुरु का बात सहना है, माता पिता का बात सहना है, आपसे जो बड़े हैं उससे सहना है। आप जिसको नहीं जानते हैं, आप वो बोले उसकी बात नहीं सहना है। आप जहाँ सही रहें वहाँ आप सही रहिए। अगर गलत है, कोई गलत बोले तो वहाँ दबना नहीं है। हम क्या बोले फिर? गुरु की बात को मानो, माता पिता की, है ना, बात मानो। और जहाँ कहने का मतलब कि आप थोड़ा सा आप नहीं शांत रहिएगा तो हम नहीं ना पढ़ा पाएंगे, ना कुछ बोल पाएंगे। अब सब कोई कुछ बोलेगा।
तो एक परिवार, माता पिता अपने बच्चों को घर से क्यों कहाँ भेजते हैं? गुरु के पास। इसके अलावा कहीं भेजते हैं रहने के लिए कि जाओ 1-2 घंटा 3 घंटा बैठ कर रह के आओ? पड़ोसी मतलब कहने का मतलब जहाँ जान पहचान है वही ना। अगर आज शिक्षालय नहीं रहता, विद्यालय नहीं रहता, शिक्षा संस्थान नहीं रहता, किसी को कुछ ज्ञान नहीं मिलता। माँ आज 99% अपने माँ बाप बच्चे को शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। वो शिक्षा किसी संस्थान या विद्यालय में ही दिया जा रहा है, वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो जा रहा है। तो विद्यालय में सिगरेट पी रहा है सब, शराब पी रहा है सब, जुआ खेल रहा है सब, गलत गलत कमेंट दे रहा है सब। इस विद्यालय के बाद अब जो संस्थान है, शिक्षा संस्थान जो 1-2 घंटा पढ़ाती है, उसमें भी अब चालू हो गया है। तो अब है ना, बिहार में बिहारी सब अपने आप को भ्रष्ट अपने आप खुद कर लिया है सब। खुद कर लिया है लोग। सबसे पहले तो जो बुरी चीज़ है, हाँ, जो बुरी चीज़ है उसे प्रतिबंध करना, रोकना उसका अधिकार बनता है। उससे रोकिए, तब जाकर आपके बाल बच्चा, आपके घर परिवार का संस्कार बनेगा। आइए पढ़ते हैं। वर्तमाने संसारे प्रयासा सर्वेषु देशेषु उपद्रव अशांति दृश्यते। आज प्रायः सभी देशों में उपद्रव और अशांति देखी जा रही है। क्वचिदेव शांत वातावरण है, कहीं भी शायद ही कहीं शांति का माहौल है। क्वचित देशस्य आंतरिकी समस्या श्रित्य कलहो वर्तते, कहीं देश की आंतरिक समस्या कारण लड़ाई है। तेन शत्रु राज्येन मोदमनानि कलह वर्धयन्ति, फलतः शत्रु राज्य खुशीपूर्वक कलह बढ़ा रहा है। क्वचित अनेकेषु राज्येषु परस्पर शीत युद्ध चलती, कई ऐसे राज्य हैं जो अपने ही घर में आपस में लड़ते हैं। ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो खड़ा कराएंगे जिससे वो पिटा जाएगा। संसार अशांति सागरस्य कुल मध्योस्तीन्द्र दृश्यते, सारा संसार अशांति सागर के किनारे पर दिखलाई दे रहा है। अशांति मानवता के विनाश के लिए होता है। आज विश्व को विनाश करने वाले अस्त्र अत्यधिक मात्रा में अविकसित हो रहे हैं। मानव को विनाश करने के लिए सब कोई तरह तरह का अस्त्र बना रहा है। एटम बम, परमाणु बम, बंदूक, बड़ा बड़ा मिसाइल बम, ये सब बन रहा है कि ज़रा सा भी कोई देश से लड़ाई हुआ, उधर से कुछ फेंकेगा तो हम थोड़ा चुप रहेंगे, हम वो फेंकेंगे। कारण क्या है? बस छोटी छोटी सी जमीन, धर्म, जाति, ये सब बात पर विवाद हो जाता है। वही है, नहीं सहने की क्षमता नहीं होती है। राज्य सरकार तो सरकारें जो वहाँ की होती है वो तो चुप हो जाती है, लेकिन वहाँ की जनता जो लोकतंत्र है, जहाँ पे वो जनता की नहीं बात गलत है, विरोध करो, बोलो, मारो, काटो, ऐसी ऐसी बातें वहाँ की जनता भी बोलने लगती है। आगे, अशांति कारणम तस्या निवारणोपस्या सावधानियाँ चिंतयतो, अशांति का कारण एवं उनको दूर करने का उपाय चिंता सावधानी पूर्वक करनी चाहिए। कारणे ज्ञाते निवारणस्य उपायोपि ज्ञाते इति नीति, कारण ज्ञान को जानने पर उसका उपाय का ज्ञान होता है, ऐसी ही नीति बननी चाहिए। वस्तुतः द्वेष और असहिष्णुता च अशांति कारण द्वयम, द्वेष और असहिष्णुता ऐसे दो कारण हैं जो अशांति के, ये दो कारण बड़े हैं। एको देश अपरस्य उत्कर्ष दृष्टवा द्वेषी तस्य देशस्य उत्कर्ष नाशाय निरंतरम प्रत्यते द्वेष एवं असहिष्णुता जनयति। एक देश दूसरे की उन्नति को देखकर जलता है एवं देश की उन्नति का नाश करने के लिए हमेशा प्रयत्न करता है। ईर्ष्या ही असहिष्णुता को जन्म देती है ना, जलन ही असहिष्णुता को जन्म देती है। तो ये पॉइंट आप अंडरलाइन करके लिख लीजिएगा कि ईर्ष्या से जन्म किसका होता है? असहिष्णुता का। किसी से जलोगे ना, किसी से जलोगे तो आपको रहा नहीं जाएगा, टुकिए दोगे, बोलिए दोगे। आज ही भाई भाई का देखो, एगो भाई बड़का घर बना लिया, एगो मड़ई में रहता था, देखो रहल नहीं जाए, कोनो ऐसा बात हो टोक दी, झगड़ा हो जाए कि ते रहता नहीं मड़ई महल में, हम रहता नहीं मड़ई में, तो छोड़बो रहता रहे हम ई कर देबो ऊ कर देबो। अपना खुद अपना भाई, तो इसका मेन कारण है शिक्षा का। मैं नहीं मानता हूँ कि यहाँ छोट जाति है, बड़ी जाति है। अगर निम्न जाति भी, निम्न मध्यम वर्गीय भी को ज्ञान दे दिया जाए और सब कोई ज्ञान ले लिया है, अच्छा अच्छा काम कर रहा है, तो आपस में कभी नहीं लड़ेगा। और जो बड़ा बड़ा लोग भी है, बड़े बड़े कास्ट, चाहे कोई धर्म का हो, बड़ा बड़ा भी है, वो शिक्षा ग्रहण नहीं किया है, तो
उनका जो व्यवहार होगा वो छोटों से भी, नीचों से भी खत्म होगा, खराब होगा। तो हम यहाँ कैसे कह सकते हैं कि जो लड़ाई झगड़ा अज्ञानता होता है वो धर्म या जाति पर निर्भर करता है। यहाँ ज्ञान, जिसको ज्ञान नहीं मिला रहता है, समझने शक्ति की बुद्धि नहीं होती है, वहीं पर वहाँ पर ईर्ष्या और सहिष्णुता जन्म लेगा। ईर्ष्या भी, ईर्ष्या से ही असहिष्णुता का जन्म होता है। आई दोनों को जन्म देने वाली कौन होती है? अज्ञानता। इन दोनों को जन्म कौन देता है? अज्ञानता। अगर आप पढ़ते लिखते हैं, अगर आपको कोई कमेंट करता है, कुछ बोल देता है, तो बोलते हैं ना छोड़ जाने दो उसको, क्या देह में लग जाता है, अथी हो जाता है। आप वही जो ज्ञान हासिल नहीं किया जाता है, कोई कुछ बोल दे कि तारा के तो हाउ ऐसे बोलो तर लो, हमरा को ऐसे बोल दे, ओकरा हिम्मत निकाल, कुदारी निकाल, गणासी निकाल, मार मार ओकरा के खत्म कर। आज वही बात धीरे धीरे बढ़ जाता है। आ कौन बात पर लड़ाई भरल है रे? कौन बात पर? अरे हो कह दिल है नु कि वो नाट बा, यही ला हो गई है लड़ाई। कह दिल कि ओकर कपड़ा फाटल यही ला लड़ाई हो गई है। तो छोट छोट बातों को लेकर क्या हो जाता है? महाभारत होता है, झगड़ा हो जाता है। ऐसा ही ये अपने ही घर में देखा जाता है। जमीन तो मानना कम है, बैठने के लिए झगड़ा हो जाता है। बैठने के लिए अपन जमीनों में बैठने होने, हमारे री मत बैठ। झाड़ू मार झाड़ू झू झगड़ा हो जाता है। तो अशांति के कितने कारण? कौन कौन? इमो दोषो परस्परम वैर उत्मदायित्य, ये दोनों कमियां आपस में शत्रुता पैदा करती है। स्वार्थश्च वैरम प्रवदति, अपना मतलब शत्रुता बढ़ाती है। स्वार्थ प्रेरितो जन अहम भावेन परम धर्म जाति संपत्ति श्रेष्ठ भाषा व न सहते। स्वार्थी लोग अहंकार में आकर दूसरों के धर्म, जाति, संपत्ति, क्षेत्र, भाषा की परवाह नहीं करते हैं। स्वार्थी लोग जो होता है वो अपना ही खुद सोचेगा, पहले उसका होना चाहिए तब दूसरा का होना चाहिए। कहने का मतलब कि एक परिवार में मेरे पापा 3 भाई हैं, तो मेरे तीनों भाई, पापा के तीनों भाई एक ही घर में रहे, अपना अपना काम करें, वो अपना कमाएं, अपना पैसा कौड़ी अपने पास रखें, अपना खाना बनाएं, आपस में अपने प्रेम से रहें, झगड़ा न करें। मेरे तीनों पापा के भाई रहे एक ही में, ऐसा वक्त आ जाए जब मुसीबत पड़े, और सबसे ज़्यादा बताते हैं कि मान लो किसी का पापा का 3 भाई हो, है ना, कोई मान लो कितनों हो, तो हम क्या बोल रहे हैं? कहने का मतलब कि आपस में मिलकर एक ही घर में रहिए। आप अपना कमाइए खाइए, वो अपना कमाए खाएंगे, वो अपना कमाए खाएंगे। ज़रा सा लगे कि हाँ मुसीबत है, इसको लग रहा है कि इसके भी पैसे के बिना या हमारे सहयोग के बिना ये बिखर जाएगा, इसका कुछ लुटा जाएगा, तो आप उसका सहयोग कर दीजिए। अगर नहीं कीजिएगा तो वही आपको वहाँ से जलन और ईर्ष्या और असहिष्णुता पैदा होगा। तो आप सोचेंगे कि एक ही घर में होकर ये सब देख रहा है, तो ये घर में रहकर हम क्या करेंगे? हम अपन अलग घर बनाएंगे, नहीं रहेंगे एक साथ। अब वही जब एक को दर्द हुआ तो दोनों भाई पहुँचा, क्या हुआ रे? तो उसका देखा देखी उसकी संतान भी जाएगा, अगर वो लड़ेगा तो उसका संतान भी लड़ेगा। वो तो जन्म लेकर आया है, तो वो तो सीख कर नहीं ना आया है, आप ही को देख कर सीखता है। संतान जो होती है बड़ों को देखकर ही सीखती है। जब आपका माँ बाप ही अपने भाई से लड़ रहे हैं, उनके अंदर ईर्ष्या और क्रोध पैदा हो रहा है उससे लड़ने के लिए, तो आप तो उनके संतान ही हैं, उनका खून आप में दौड़ रहा है, तो उनका खून उबाल मार रहा है, आपका शांत थोड़े रहेगा, आप भी में ज़रूर बोलिएगा। तो मेरे कहने का मतलब कि आप सब मैटर आकर फंसता है कमाई पर, घर का भोजन पर, पैसा पर। मिलकर चलाइए, क्या दिक्कत है? आप अपना पैसा अपने अपने पास रखिए, लोग मिलकर कमाइए लोग, जब मुसीबत पड़े तो उसमें थोड़ा सहयोग कर दीजिए, फिर मांग लीजिए कि हाँ हो जाएगा तो दे दो। और उसको ऐसा भावना होना चाहिए, कहना चाहिए कि हाँ भैया आपने इतना पैसा दिया, हम देंगे, तब ना उनको लगेगा कि नहीं मेरा भाई को हम इतना मदद किए हैं, तो वो खुद कहता है हर समय कि हम आपको देंगे। नहीं तो एक तो आपको मदद किए हैं, आप अहम में भुला रहे हैं, है ना, कुछ बोलेंगे नहीं या उनका गलती पर गलती करते जा रहे हैं,
तो ऐसा घर परिवार नहीं चलता है। ज्वाइंट में एक दूसरे को सहना पड़ता है ना, लेकर चलना पड़ता है। राजनीति आज्ञा अत्र विशेषण प्रेरका सामान्यो जन न तथा विश्व सन्नपि बलेन प्रेरितो ज्ञायते जायते स्वार्थ पदेश बलपूर्वक निवारणीय परोपकारम प्रति यदि प्रवृत्ति उत्पाद्यते तदा सर्वे सर्वे स्वार्थु त्यजेतु। अत्र महापुरुषा विद्वांस चिंतकांश्च न बिरला सन्ति तेषां कर्तव्यमिदं यत जने जने समाजे समाजे राजे राजे च परमात्मा वृत्ति जनेतु। सामान्य लोग उस पर विश्वास न कर, राजनीति करने वाले इसमें विशेष रूप से आते हैं। सामान्य लोग उस पर विश्वास न करते हुए भी बलपूर्वक विश्वास करने लगते हैं। स्वार्थ की शिक्षा को बलपूर्वक दूर करना चाहिए। दूसरों का उपकार करने की प्रवृत्ति को जगाने से सभी लोग स्वार्थ छोड़ देंगे। महापुरुष विद्वान तथा चिंतक बहुत कम हैं। उन लोगों का कर्तव्य होता है कि जन जन में, प्रत्येक समाज में एवं राज्य में परमार्थ वृत्ति का विकास करें। शुष्क उपदेश न पर्याप्त, केवल उपदेश ही पर्याप्त नहीं होता, प्रत्युत तस्य कर्तव्यांश जीवने निर्वाण्य है ना, अपितु उनका कार्यवहन भी जीवन में अनिवार्य है। उकांच सच ही कहा गया है, ज्ञान अभारक क्रिया बिना, है ना, जिसके पास ज्ञान नहीं है उसके द्वारा किया गया काम भार के समान लगता है। नाटवा केंग खुली रे, केंग खुली लो, बाप रे बड़ा हार्ड काम बा। तारा पास ज्ञाने नहीं खे नोट खोले के तो तारा हार्ड लगी ना। पढ़ाई पढ़ने का के क्वेश्चन दे दिया जाए, आप वो पढ़े ही नहीं हो तो हार्ड लगेगा ही। तो ज्ञानम भारत क्रिया बिना, क्रिया मतलब काम, तो काम अभ्यास के ज्ञान के बिना किया गया काम क्या होता है, भार के समान होता है। देशां मध्ये च विवादां संयुमितेव संयुक्त राष्ट्र प्रभृत्य संस्था सन्ति ताश्च काले काले आशंक्तापि विश्वयुद्धं निवारयन्ति। भगवान बुद्ध पूरा काले एवं वैरेन वैरेन शमनम असंभव प्रयुक्ताम। इसको अंडरलाइन कर लेना, वैरेन वैरस्य शमनम, वैर से ही वैर को जीता जा सकता है। देखो, देशों के बीच सुलझाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ आदि संस्थाएं, ये संस्थाएं समय समय पर जब एक कोई दूसरा देश लड़ता है तो उसको शांत कराने के लिए मीटिंग बैठाते हैं। और भगवान बुद्ध ने कहा ही है कि शत्रुता से ही शत्रुता की शांति को असंभव का, मतलब कि वैर से ही वैर को नहीं मिटाया जा सकता, झगड़ा से ही झगड़ा करके शांति नहीं आ सकती, है ना। तो वैर से वैर करके शांति लाना संभव नहीं है। तो वैर वैरस्य शमनम असंभव, यानी वैर से ही वैर को हम जीत सके यह असंभव है। माने झगड़ा करके ही झगड़ा को मिटा दे यह असंभव है। ये किसने कहा, भगवान बुद्ध ने। अवैरेन करुणा मैत्री भावेन च वैर शांति भवति सर्वमन्यते। इसको अंडरलाइन कर लेना, शत्रुता का भाव, करुणा एवं मैत्री भाव से शत्रुता की शांति होती है, ऐसी सभी मानते हैं। मतलब मित्रता पूर्वक ही, दोस्ती का हाथ बढ़ाकर ही हम अपने देश घर में शांति ला सकते हैं। इसलिए नीतिकार कहते हैं, अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम, यह मेरा है यह तुम्हारा है, ऐसी गणना छोटे विचार छोटे मन वाले लोग कहते हैं, हमर बा मत छू, तो ऐसी गणना छोटे विचार वाले लोग करते हैं। हो गया। उदार चरित्र नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, ऊंचे विचार वालों के लिए तो पूरी पृथ्वी ही परिवार के समान है। जिसका विचार ऊंचा होगा वो पूरा धरती को अपना परिवार मानेगा, कहीं भी रह लेगा, कहीं भी खा लेगा, कहीं भी पी लेगा, वही कहा गया है। तो रहने देते हैं, इतना ही, खत्म हो गया। इसको ये याद करके लाना, ये अयम निजम परो, देखो ये वाला, अयम निजम परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। और इसका अर्थ लिख कर लाना है, अर्थ समझो। अयम निज, यह मेरा है, परो वेति, यह तुम्हारा है, गणना लघु चेतसाम, ऐसी विचार छोटे लोग वाले करते हैं, उदार चरिता नाम, ऊंचे विचार वालों लोग के लिए, तू तो वसुधैव कुटुंबकम, पूरा वसुधा ही, पूरा पृथ्वी ही परिवार है। लिख लेंगे। इसका ऑब्जेक्टिव 11, 12, 13 का याद करके कल लाइएगा लोग।